हेलो स्टूडेंट। हम जो है तुगलक वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और तुगलक वंश के विभिन्न शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया है। इसमें सबसे पहले हमने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, उसके बाद उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और उसके बाद जो है हमने फिरोज़ तुगलक के बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद जो है हमने उसके उत्तराधिकारियों के बारे में अध्ययन किया। आज जो है हम तुगलक वंश के पतन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि तुगलक वंश के पतन के क्या क्या कारण थे। हमने पूर्व में देखा था कि तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की जाती है और विभिन्न शासकों के अंडर शासन में रहते हुए तुगलक वंश जो है लगभग 1414 ईस्वी तक 1414 ईस्वी तक अस्तित्व में रहता है, लेकिन अंत में उसका पतन हो जाता है। अब इसके जो पतन के जो कारण थे इसके बारे में हम देखते हैं कि उसके पतन के क्या क्या कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कारण बताया जाता है इसके पतन के लिए जो जिम्मेदार था वो था तुगलक वंश के सुल्तानों द्वारा दक्षिणी भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाना। जो तुगलक वंश के सुल्तान थे, जैसे गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, उन्होंने जो है दक्षिणी भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाने की नीति अपनाई। इससे पूर्व जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है दिल्ली सल्तनत को जीता था, लेकिन उसने उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया बल्कि एक करद राज्य के रूप में उनको रखा और उनसे वार्षिक कर जो है वसूल करता था। लेकिन इन जो शासकों ने हैं गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उससे उल्टी नीति अपनाई और इसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। लेकिन ये एक रीज़न था कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो परवर्ती काल में जो है दक्षिणी भारत जो है दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया। और जब दक्षिणी भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उत्तरी भारत के कई राज्यों ने भी उनका अनुसरण करते हुए विद्रोह करने लग गए और जो है सल्तनत का पतन हो गया। अब दूसरा जो कारण था वो था मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियाँ। मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियाँ, तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां भी जिम्मेदार थी। उन्होंने जो है कई प्रकार की जो विजय की नीति अपनाई, विभिन्न क्षेत्रों में जो विजय की योजनाएं बनाई, कई प्रकार की जैसे सांकेतिक मुद्रा है, दुआब में करवट दिए, विभिन्न जो योजनाएं बनाई थी। इसके अलावा जो उसकी दंड नीति थी वो भी बहुत कठोर थी। इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया और जनता अमीरों ने जो है उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके अलावा अमीर उलेमा वर्ग जो था वो भी उसके खिलाफ था, उसने भी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीति थी वो भी तुगलक साम्राज्य पतन के लिए जिम्मेदार थी। अगला जो तीसरा रीज़न था वो ये था फिरोज़ तुगलक की दुर्बल प्रशासनिक नीति में धार्मिक कट्टरता। फिरोज़ तुगलक की दुर्बल प्रशासनिक नीति और जो है धार्मिक कट्टरता। फिरोज़ तुगलक जो है एक उदार शासक था। उसने विभिन्न क्षेत्रों में जो है कई प्रकार के सुधार किए, सब लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसकी उदारता में जो है कुछ कमियां थी और वो थी एक धार्मिक कट्टरता। उसने जो है दूसरे संप्रदायों के प्रति धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। इससे जो है वो संप्रदाय इससे असंतुष्ट हो गए और इसके खिलाफ जो है विद्रोह करने पे उतारू हो गए। तो इस प्रकार जो है उसकी धार्मिक कट्टरता की वजह से और दुर्बल प्रशासन नीति की वजह से, दुर्बल प्रशासन नीति की वजह से क्या हुआ कि उसने जो है सेना को जो है सैनिक पद वंशानुगत बना दिया, जागीर प्रथा को जो है उसने प्रोत्साहन दिया और कई प्रकार की जो भ्रष्टाचार को उसने बढ़ावा दिया। इसकी वजह से जो है दिल्ली सल्तनत का पतन हो। तुगलक तक तो ठीक था। फिरोज तुगलक ही वैसे कोई ज़्यादा योग्य सुल्तान नहीं था, लेकिन उसके उत्तरवर्ती जो सुल्तान थे, जो उसके बाद में जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय बनाया था, फिर बाद में अबू बकर, उसके बाद में जो है मोहम्मद शाह, है ना, और नासुद्दीन महमूद, ये कुछ सुल्तान बने थे। वो बिल्कुल ही अयोग्य थे, मतलब हद से ज़्यादा अयोग्य थे और वो जो है शासन सत्ता को सही ढंग से नहीं संभाल पाए। और उनके काल में जो है विभिन्न जो अमीर वगैरह है वो विद्रोह करने लग गए और दरबार में जो है गुटबंदी बढ़ गई। ये जो है इसकी दिल्ली सल्तनत की पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। अब बात आती है परवर्ती जो अमीर और परवर्ती तुगलक अमीरों का स्वार्थी और महत्वाकांक्षी होना। परवर्ती तुगलक अमीरों का स्वार्थी और महत्वाकांक्षी होना। जो परवर्ती जो तुगलक अमीर थे वो स्वार्थी और महत्वाकांक्षी थे और उनमें जो है अनेक प्रांतीय जो गवर्नर थे उन्होंने अपने अपने राज्य में सल्तनत की घोषणा कर दी और स्वतंत्र शासक बन बैठे। और उसके चारों तरफ जितने भी अमीर वगैरह थे वो षड्यंत्र रचते रहते थे और उन्होंने जो है कभी सुल्तान के प्रति स्वामी भक्ति नहीं दिखाई और जो है साम्राज्य को दुर्बल कर दिया।
अगला जो रीजन था, वो जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था तैमूर लंका आक्रमण। क्या था? तैमूर लंका आक्रमण। तैमूर जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और उत्तर पश्चिमी प्रांतों और दिल्ली को बुरी तरह से रौंद देता है। यहाँ पर जो है पुरुषों, बच्चों, स्त्रियों को जो है वो उन सब का वध कर देता है। ठीक है। और इस प्रकार उत्तरी भारत में जो है दुख और अराजकता का वातावरण बन जाता है और इसी दौर में जो है विभिन्न प्रांत जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। तो इस प्रकार तैमूर लंका जो आक्रमण है वो अंतिम आघात था तुगलक साम्राज्य ऊपर, और उसके बाद में जो है तुगलक साम्राज्य वापस उठ नहीं पाया और जो है अंततः उसका पतन हो गया। तो हमने जो है इसके कुछ रीज़न, जो मेन रीज़न थे जो तुगलक साम्राज्य पतन के लिए, इसके बारे में अध्ययन किया है। कल जो है हम शहीद वंश के बारे में अध्ययन